हेलो जी। स्वागत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है वर्ड्सवर्थ का जो है पार्ट 4 लेकर आ गए हैं। आज हम पोयम पूरा ख़त्म कर देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सीधा स्टार्ट करते हैं, हमारे 4th पार्ट में जाते हैं यहाँ पे। फिर इसको जो है आज पूरा ख़त्म कर देंगे हम यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। वॉट वॉज सो फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव क्या होता है? फ्यूगिटिव क्षणभंगुर, है ना। वह चीज़ इतनी क्षणभंगुर क्यों थी? वह चीज़ इतनी क्षणभंगुर क्यों थी? द थॉट ऑफ आवर पास्ट ईयर इन मी डथ ब्रीड। हमारे बीते हुए वर्षों की यादें मेरे मन में उत्पन्न करती हैं, याद उत्पन्न करती हैं। परपेचुअल बेनिडिक्शन नॉट इंडीड। परपेचुअल क्या होता है? निरंतर। बेनिडिक्शन जो है आशीर्वाद। इंडीड यानी वास्तव में, निरंतर आशीर्वाद, लेकिन वास्तव में नहीं। फॉर दैट विच इज़ मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड। जो क्या है? फॉर दैट विच इज़ मोस्ट, जो मेरे लिए क्या है? बहुत ही प्रशंसनीय के योग्य है। डिलाइट एंड लिबर्टी द सिंपल क्रीड। डिलाइट यानी क्या होता है? आनंद। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। सिंपल यानी सिंपल। क्रीड, क्रीड यानी क्या है? विश्वास। जो आनंद और स्वतंत्रता जो है बहुत ही साधारण क्या है? विश्वास, विश्वास है। ऑफ चिल्ड्रन वेदर बिजी आर रेस्ट। जहाँ चिल्ड्रन क्या है? ये तो बिजी हैं, ये तो आराम कर रहे हैं। विथ न्यू फ्लैग्ड होप स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रीस्ट। न्यू फ्लैग्ड, एक नई क्या? उड़ने के लिए तैयार एक नई आशा जो भी फड़फड़ा रही है, किसके? उसके हृदय में। नॉट फॉर दीज आईरेस, नॉट फॉर दीज आईरेस, इन कारणों के लिए आवाज़ नहीं उठाता। द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड प्रेज, धन्यवाद और प्रशंसा का गीत। बट फॉर दोज ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग। ऑब्स्टिनेट यानी क्या होता है? हठी क्वेश्चन, है ना। उन जो लगातार बनने वाले हठी प्रश्नों के लिए। ऑब्सेंस एंड आउटवर्ड थिंग्स, जो क्या? जो सेंस, जो इंद्रियां और जो बाहरी संसार से संबंधित हैं। फॉलिंग फ्रॉम अस वैनिसिंग, फॉलिंग फॉर अस, जो हमसे दूर होती जा रही हैं। क्या हो रही हैं? वैनिस यानी गायब हो रही हैं। ब्लैंक मिसगिविंग ऑफ अ क्रिएचर, अस्पष्ट शंकाएं उन जीव जंतुओं के। मूविंग अबाउट इन वर्ड नॉट रियलाइज, जैसे वो क्या करी हैं? इस वर्ल्ड में घूम रही हैं, पर उन्हें अभी तक क्या नहीं? पहचाना नहीं गया। हाई इंस्टिंक्ट बिफोर विच अवर मॉर्टल नेचर, एक हाई, एक ऊंचे सहज प्रवृत्ति के सामने ये हमारी मॉर्टल नश्वर क्या? नेचर, प्रकृति। डिड ट्रैम्बल लाइक गिल्टी थिंग्स सरप्राइज्ड बट फॉर दोज फर्स्ट, यहाँ पे है अफेक्शन। इन लाइन का मतलब क्या है? उन प्रारंभिक भावनाओं के लिए जो क्या है? डिड ट्रैम्बल लाइक अ गिल्टी थिंग सरप्राइज, वह किसी एक अपराधी की तरह कांप कांप उठी, है ना। जिसे जिसे क्या है? अभी अभी पकड़ा गया हो, पकड़ लिया गया हो, जिसे अभी अभी। दोज शैडो रिकलेक्शन, दोज शैडो रिकलेक्शन, वो धुंधली अस्पष्ट स्मृतियाँ। विच विच बी दे वॉट दे में, वे चाहे जैसी भी हों। आर येट द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल अवर डे, जो क्या है? जो फिर भी क्या है? हमारे जीवन में रोशनी का मूल स्रोत हैं। आर येट अ मास्टर लाइट ऑफ अवर सीइंग, जो क्या है? हमारे समझ, जो हमारे समझ की दृष्टि वाली एक महान क्या है? ज्योति है। मास्टर लाइट है हमारी। अपहोल्ड अस चेरिस एंड हैव पावर टू मेक। अपहोल्ड यानी क्या होता है? सहारा देना। चेरिस क्या होता है? स्नेहपूर्वक किसी चीज़ को संयोज कर रखना, है ना। हैव पावर टू मेक, जो क्या करती है? हमें सहारा देती है, स्नेहपूर्वक संयोज कर
रखती है, शक्तिशाली बनाती है। अवर नॉइजी या सी मोमेंट इन द बीइंग, ये शोर शराबे वाले जीवन के वैसे क्या हैं, क्षण जैसे बना देते हैं, कुछ क्षण मोमेंट जैसा बना देते हैं। ऑफ द इंटरनल साइलेंस ट्रूथ दैट वेक, जो हमारी आंतरिक सत्य है, जो हमारे अनंत जो सत्य है वो क्या करती है, सत्य को जगाती है। टू पेरिस नेवर, पेरिस क्या होता है, नष्ट, जो कभी नष्ट नहीं होती। विच नीदर लिसननेस नॉर मैड इंडेव्योर, जो जिन्हें ना ही क्या किया जा सकता है, ना ही तो वो आलस्य हैं और ना ही वो मैड हैं, पागल से भरे हुए हैं। सॉरी विच नीदर लिसननेस नॉर मैड इंडियोर, जिन्हें ना तो क्या आलस्य और ना पागलपन प्रयास जो है मिटा सकता है। इंडियोर यानी प्रयास मिटा सकता है। नॉर मैन नॉर बॉय, ना ही कोई एक वयस्क ना ही कोई एक बालक। नॉर ऑल दैट इज इट इनिमिटी विद जॉय, और ना ही वो आनंद से भरा उसका शत्रु भी नहीं मिटा सकता। कैन अटरली अबॉलिश और डिस्ट्रॉय, कैन अटरली वो उन सत्य जो है उन सत्यों को पूरी तरह से समाप्त या नष्ट नहीं किया जा सकता। हैंस इन अ सीजन ऑफ काम वेदर, जो इसलिए क्या है, सीजन ऋतुएं है ना, फॉर काम वेदर, लेकिन यहाँ भी ये मतलब नहीं है, इसका इसी मतलब है उन जीवन में शांत और सुकून भरे समय लाता है। दो इन लैंड फॉर वी बी, चाहे वो क्या हो, भले ही हमसे हमारे देश के भीतर से क्या हो, बहुत दूर क्यों ना हो। अवर सोल हैव साइट ऑफ दैट इमॉर्टल सी विच ब्रॉट अस हिथर, जो हमारी आत्मा है वो क्या है, अमर सागर को देख सकती है, अमर सागर को देख सकती है। विच ब्रॉट अस, जो यहाँ आत्मा आई है वो अमर सागर को क्या कर सकती है, देख सकती है। कैन इन अ मोमेंट ट्रैवल, कैन इन अ मोमेंट ट्रैवल धीधर, धीधर है ना, धीधर है ये। कैन इन अ मोमेंट ट्रैवल धीधर, वो क्या हमारी आत्मा एक क्षण में क्या करती है, अमर लोक तक पहुंच सकती है। एंड सी द चिल्ड्रन स्पोर्ट्स अपॉन शोर, और वो शोर तट से क्या करती है, बच्चों को खेलते हुए देख सकती है। एंड हियर द माइटी वाटर ट्रॉलिंग एवर मोर, और उन किसको, माइटी वाटर अमर सागर की लहरों को भी सदैव सुन सकती है, गूंज को। देन सिंग ये बर्ड सिंग अ जॉयस सॉन्ग, हे प्यारे बर्ड गाओ, अब उल्लास आनंद के साथ गाओ। एंड लेट द यंग लैम्स बॉर्न, एंड लैंड द यंग लैम्स बॉर्न, और उन जो नन्हे मेमने हैं उन्हें उछलने कूदने दो। एज टू द टैबर साउंड, जो क्या है, ढोल की धुन पर क्या है, नाच रहे हैं। वी इन थॉट विल जॉइन अवर टंग, जो अपने पूरे क्या से, यादों से क्या कर रहे हैं, उन समूह में ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये दैट पाइप एंड ये दैट प्ले, ये जो तुम्हारी बांसुरी बजाने वाले, संगीत बजाने वाले। ये दैट थ्रो योर हार्ट टू दी, और तुम आज अपने दिल से फील द ग्लैडनेस ऑफ में क्या करो, फील करो उस खुशी उल्लास को, किसके, उस मई महीने के वसंत ऋतु के। वॉट दो द रेडियंस विच वॉज वन सो ब्राइट, वह जो दिव्य प्रकाश जो कभी बहुत क्या थी, उज्जवल हुआ करती थी। बी नाउ फॉर एवर टेकन फ्रॉम माई साइट, दाउ नथिंग कैन ब्रिंग बैक, जो क्या हो गई है अब, बी नाउ, अब वो बहुत दूर मेरे आँखों से ओझल हो गई है। दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक, अब जो है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता।
अब जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। अब है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑफ स्प्लेंडर्स इन द ग्रास, ऑफ ग्लोरी इन द फ्लावर। घास और वो फूल की दिव्य सुंदरता के वैभव। स्प्लेंडर यानी क्या होता है? वैभव। वी विल ग्रीव नॉट रेदर फाइंड। क्या करेंगे? हम शोक नहीं उठाएंगे बल्कि खोजेंगे। क्या खोजेंगे? स्ट्रेंथ इन वॉट रिमेन बिहाइंड। जो हमारे पास अभी भी बचा है उसी में शक्ति प्राप्त करेंगे। इन द प्राइमल सिंपैथी। क्या? वो जो आदिम सहानुभूति। विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी। जो एक बार अस्तित्व में आ गई है। इन द सूदिंग थॉट्स दैट स्प्रिंग। सूदिंग क्या होता है? सांत्वना देने वाले। जो सांत्वना देने वाले जो थॉट्स जो उत्पन्न होते हैं आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जो मनुष्य के दुख पीड़ा से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। इन द फेथ दैट लुक्स थ्रू दैट। उन जो मृत्यु के पार भी जीवन की अमरता को देखते हैं, है ना? फेथ लुक थ्रू डेथ। इन ईयर दैट ब्रिंग द फिलोसफिकल माइंड। सालों से किसको लाते हैं? वो उस फिलोसफिकल माइंड को सालों से क्या करते हैं? लाते हैं। उस आध्यात्मिक ज्ञान को लाते हैं। एंड ओ ये फाउंटेन मीडोज हिल एंड ग्रोव्स। हे फाउंटेन, झरनों, घास के मैदानों, पर्वतों और उपवनों। क्या करो? फॉरवर्ड नॉट एनी सर्विंग ऑफ अवर लव। फॉरवर्ड क्या होता है? संकेत। सोवरिंग अलग होना। ऐसा कोई संकेत मत दो जिससे प्रकृति से हमारा प्रेम क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। येट इन माई हार्ट ऑफ हार्ट आई फील योर माइट। मैं अपने दिल से तुम्हारी ये शक्ति क्या कर सकता हूँ? महसूस कर सकता हूँ। आई ओनली हैव relinquished वन डिलाइट। relinquished यानी क्या होता है? त्यागना। मैं क्या कर सकता हूँ? एक आनंद को क्या कर सकता हूँ? त्याग सकता हूँ। टू लिव बीनीथ योर मोर हैबिचुअल स्वे। अब मैं तुम्हारे प्रकृति वाले प्रभाव में रहकर जीवन बिताना चाहता हूँ। स्वे यानी प्रभाव, तुम्हारे बीनीत रह के बिताना चाहता हूँ। आई लव द ब्रूक्स विद डाउन देयर चैनल्स फ्रीट। ब्रूक्स क्या होते हैं? छोटे जलाशय। फ्रीट यानी छल छल की कल कल करते हुए, है ना? मुझे वो छोटे जलाशय जो है बहुत प्रिय हैं, जिनकी धाराएं क्या करती हैं? कल कल करके बढ़ती हैं। even more than when I trip lightly as they। अब मैं उन्हें पहले से भी अधिक प्रेम करता हूँ। जब मैं बचपन में उन्हीं में क्या हुआ करता था? फिसल जाया करता था। द इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ अ फ्यू बॉर्न डे। ये जो नई अभी पैदा हुई आज ये मॉर्निंग है, ये क्या है? बहुत ही कोमल है, इनोसेंट है। इज़ लवली एट। आज भी क्या है? उतनी ही सुंदर है। द क्लाउड दैट गैदर अराउंड द सेटिंग सन। और वो जो डूबता हुआ सूर्य है उसके चारों तरफ क्या है? गैदरिंग क्लाउड है, बादल के घेरे हैं। डू टेक अ सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई। सोबर यानी क्या होता है? गंभीर। एक अनुभवी दृष्टि में गंभीर शांत रंग धारण कर लेता है। दैट हैथ केप्ट वॉच ओवर मैंस मोर्टैलिटी। जो क्या करते हैं? जिससे मनुष्य के जीवन और मृत्यु को लेने समय तक देखा और समझा है। हैथ केप्ट वॉच ओवर मैंस मोर्टैलिटी, जिसे मनुष्य के जीवन और मृत्यु के समय तक देखा और समझा है। अनदर रेस हैथ बीन एंड अनदर पामा वॉन। जीवन का एक और पीढ़ी बीत चुका। अब जीवन में क्या आएंगी? नई सफलताएं प्राप्त की जा चुकी हैं। थैंक टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव। धन्यवाद है उसे, किसे?
उस हृदय रूपी मनुष्य को जिसमें वो क्या करता है, रहता है, लिव करता है। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉय एंड फियर्स। धन्यवाद है उस कोमल जॉय, आनंद को और उस डर को। टू मी द नियरेस्ट फ्लावर दैट ब्लो कैन गिव, जो क्या करती है, मेरे लिए सबसे साधारण खिलने वाला फूल भी दे सकती है। थॉट्स दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर, यहाँ पे टीयर है, हाँ, जो क्या करती है, वो ऐसे गहरे विचार और भावनाएं जिन्हें आंसू भी पूरी तरह क्या नहीं कर सकती है, व्यक्त नहीं कर सकती है। तो ये थी वर्ड्सवर्थ की पोयम, जिसे हमने पूरा जो है फिनिश कर दिया है, पूरा ख़त्म कर दिया। चलिए इसकी जो है समरी देख लेते हैं, समरी, क्योंकि समरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोयम में राइटर ने क्या बोलने की कोशिश करी है, चलिए देखते हैं। द पोयम सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, सेलिब्रेट हो रहा है ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड पोयम में, है ना। फिर क्या है, चिल्ड्रन सी नेचर विथ वंडर एंड डिवाइन लाइट, बच्चा जो है क्या देख रहा है, डिवाइन लाइट, दिव्य रोशनी देख रहा है। एज पीपल ग्रो ओल्डर, इंसान क्या हो रहे हैं, जल्दी ही बूढ़े हो रहे हैं। दैट हेवनली विजन फेड बिकॉज ऑफ वर्ल्डली लाइफ, तो ये जो संसारिक जीवन में आते हैं तो जो हेवनली लाइट है उसको क्या कर देते हैं, सेड कर देते हैं, फेड कर देते हैं। वर्ड्सवर्थ बिलीव द सोल कम फ्रॉम हेवन बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ से पहले ही ये जो सोल है कहाँ से आई है, हेवन से आई है। ऑल्दो एडल्ट लूज चाइल्डहुड इनोसेंस, और यहाँ तक कि एडल्ट जो है उन्होंने क्या खो दिया है, इनोसेंस, चाइल्डहुड इनोसेंस। दे गैन विजडम एंड एक्सपीरियंस, वो क्या प्राप्त करते हैं, बुद्धि और एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं। नेचर, मेमोरी एंड द इमॉर्टलिटी ऑफ सोल कंटिन्यू टू इंस्पायर होप, और जो प्रकृति, जो यादें, जो अमर चीज़ें हैं, हमारी आत्मा जो है उसे क्या करती है, वो उस छोटी आशा हमारे भीतर जगाए रखती है। तो ये है पोयम, और इसके की पॉइंट्स भी हैं। की पॉइंट क्या क्या है, चाइल्डहुड इनोसेंस, नेचर इमॉर्टलिटी, प्योर जॉयफुल, क्लोज टू गॉड, विजडम बट लॉज ऑफ हेवनली विजन, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड गिव होप फॉर एवर। यही तो इसका मेन थीम है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड गिव होप फॉर एवर। तो आज जो है ये पोयम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, विलियम वर्ड्सवर्थ की और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये पोयम आज ख़त्म हो गई है, तो थैंक यू। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पोयम में, तो तब तक के लिए बाय बाय।